सो हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से डीडीए पटवारी के बारे में। ठीक है, बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर डीडीए पटवारी का मेंस कब है, जो लिस्ट आई है वो समझ में नहीं आ रहा है, किसकी लिस्ट है, उसमें दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वो। तो कुछ बातें करते हैं जरा। ठीक है, देखो अभी बज रहे हैं आपके रात के 1:05। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ और जल्दी से वीडियो डालता हूँ। ठंड भी हो रही है तो बस टी शर्ट ये शर्ट डाली और एक वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, क्या हुआ है कि डीडीए पटवारी का रिजल्ट आया है। ठीक है, और आपको मालूम है डीडीए सर्वेयर का आ गया है, डीडीए डबल एओ का आ गया है, और भी जो पेपर थे अपने नायब तहसीलदार का, लीगल असिस्टेंट का, सबका आ गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये सारे थे वनडे एग्जाम वाले। वनडे एग्जाम मतलब एक दिन तो पेपर होता ही है, मतलब कि जो इनका स्टेज था, जैसे दो स्टेज होते हैं ना, टीयर 1 और टीयर 2, मतलब प्री और मेंस, प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम। तो कईयों में प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम नहीं थे, कईयों में खाली एक ही स्टेज थी, तो उनके रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो आपका पटवारी का रिजल्ट आया है, पटवारी के रिजल्ट में क्या था, जब पटवारी का पेपर निकला था तो पटवारी के दो पेपर होने थे। एक होना था आपका टीयर 1, ठीक है, मतलब प्री, और एक होना था आपका टीयर 2, मतलब दूसरा स्टेज होना था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आपका पहला पेपर हुआ, पहला स्टेज 1 हुआ पटवारी का। अब पटवारी के स्टेज 1 होने के बाद हुआ क्या है कि इन्होंने लिस्ट निकाल दी। जब उसका रिजल्ट निकाला, कट ऑफ तो पता चली नहीं है किसी को। ठीक है, अगर आप लोगों को पता लग गई हो तो मुझे बता देना, मुझे तो नहीं पता चली। बाकी हुआ क्या है कि इन्होंने लिस्ट दे दी है और मैं आपको बताता हूँ एक बार, एक मिनट मैं तभी, हाँ, इन्होंने ऐसे लिस्ट दी और लिस्ट में लिखा है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अरे भाई, पहला पेज आया है, मतलब पहला टीयर, मतलब कि पहला स्टेज क्लियर हुआ तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है? बहुत बच्चे डाउट में। तो देखो, मैंने कई बच्चों को रिप्लाई करा कि ये सब गलती हो सकती है। और अब बच्चे मुझे कह रहे हैं, फिर बच्चे क्या बोलते हैं, सर इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि डिपार्टमेंट ये बोल दे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो भैया, मैंने सारी वीडियोस बनाई है डीडीए के ऊपर, हम डीएसएसबी डीडीए सबके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, एसएससी के अलावा। ठीक है, सीयूटी के ऊपर भी बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें अच्छी खासी जानकारी थी और मैंने बच्चों को बोला था कि हाँ ऐसी गलती हो सकती है। बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे एकदम ट्रिपल फ्लॉ भी होते हैं यहाँ पर, मतलब हो जाती है गलती। ठीक है, ह्यूमन एरर कुछ भी हो सकता है। अब आप देखो, अब हुआ क्या है कि भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट नहीं है, वो जिन्होंने पहला स्टेज 1 क्लियर कर लिया है उनकी लिस्ट है। ठीक है, मैंने ये बच्चों को यही बोला। और आपका मेंस होगा, मेरे हिसाब से आपका मेंस जनवरी में ही हो जाएगा। तो भैया आप अपना मतलब कमर कस लो। ठीक है, और पटवारी से भी रिलेटेड मैं चीज़ें डालूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो पटवारी का जो स्टेज 2 है उसके कि दिल्ली जी के कहाँ से पढ़ेगी ये वो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब दूसरी चीज़ ये, मगर फिर बच्चे बोलने लग गए कि नहीं सर ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा। तो भैया वो गलती से लिख दिया। अब हुआ क्या है कि इनका एक नोटिस आ गया है। ठीक है, अब वो नोटिस आप यहाँ पर देखो। ठीक है, नोटिस में ये लिखा हुआ मेरे भाई कि पहले इन्होंने, नोटिस में ये लिखा हुआ है, एक मिनट, डीडीए हैड अपलोडेड द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी ऑन 6/12/2023। ठीक है, inadvertently due to typographical error the word document verification is mentioned instead of stage 2। होना चाहिए था कि जिन बच्चों को हम स्टेज 2 के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए था, और गलती से इनके क्या हो गया है, टाइपोग्राफिकल, मतलब लिखने में टाइपिंग में एरर हो गया होगा। ठीक है, और भैया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने गलती से लिख दिया। तो अर्लियर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, अर्लियर लिखा हुआ था लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसकी जगह पर अब क्या है, जो लिस्ट आई है, अब लिस्ट तो दोबारा वो निकाल नहीं सकते, लिस्ट तो दे दी उन्होंने। अब उसकी उसकी जगह पे क्या है, जो नाउ एट प्रेजेंट में क्या है, वो ये है, जो लिस्ट आई है ना आपकी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वालों के लिए नहीं है, वो लिस्ट है आपकी किसकी, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन। स्टेज 2 एग्जामिनेशन की लिस्ट आई है। ठीक है, अब तो कंफर्म हो गया आप लोगों को, अब तो इन्होंने क्वारंटाइन भी दे दिया, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट, पहले इन्होंने लिखा हुआ था द अबव कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड ऑन डीडीएस वेबसाइट शॉर्टली। बस अब वही गलती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उन्होंने वो वर्ड डाल दिया, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो वो वर्ड भूल जाओ। उसकी जगह क्या होना चाहिए था, इन्होंने मेंशन करा है द अबव कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द शेड्यूल ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन डीडीएस वेबसाइट ओनली। ठीक है,
कि भैया स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन कब होगा, डीडीए का पेपर पटवारी का, वो अपलोड कर देंगे वो किसमें, अपनी साइट में। सिंपल सी बात। तो जहां पे भी वर्ड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वहां पे आप वहां से हटाकर, उस वर्ड को हटाकर उसकी जगह स्टेज सेकंड जोड़ लो, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर लिखा है कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द शेड्यूल ऑफ स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी विल बी इंटीमेटेड सून। जल्दी बता देंगे कि भैया क्या शेड्यूल होगा। और वही है अपना, जो आप हमेशा कोई भी इंसान गलती करे, ठीक है, तो वो क्या लिख देता है, जो भी हमारे ये सरकारी वालों से जो भी गलती होती है वो नीचे ये लाइन जरूर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज कानून भी पढ़ रहे हैं, लॉयर भी बनने वाले हैं। तो भैया मैं आपको चीजें बता दूं, लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड। और हम लोगों ने भी माफ कर दिया, क्योंकि हमें तो जॉब से मतलब है, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी मेरे भाई, ठीक है। जो भी डीडे के लिए इन्फॉर्मेशन होगी मैं डालता रहूंगा, आप लोग देखते रहना। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो जो लिस्ट है वो कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, वो लिस्ट किसके लिए है, वो लिस्ट आपकी स्टेज सेकंड के लिए, जो एलिजिबल है, मतलब जो आपका स्टेज 1 क्लियर कर गए और स्टेज सेकंड में जिनको तैयारी करनी है उनकी लिस्ट आई है वो, ठीक है। और स्टेज सेकंड कब होगा आपका, मेरे हिसाब से जनवरी में हो जाएगा, इसलिए तैयार रहना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो नीचे लिख देना। अगर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो आप लोगों के लिए ये, तो नीचे थैंक यू जरूर लिख देना। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, अगर थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या लाइक आएंगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी। बाकी मैं तो अपडेट करता ही रहता हूँ, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, विनय कक्षा, क्योंकि वहां पर मैं सारी अपडेट देता हूँ। अब मेरी बात एक और सुन लो, मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा एएसओ जेएसओ के ऊपर, तो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीक तक ही, ठीक है, एएसओ जेएसए का रिजल्ट आ जाएगा, दोनों में से एक का रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर गलती हो तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, वो स्टेज सेकंड होगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।